नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार को हुई बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सीट फाइनल हो गई है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में राहुल गांधी का नाम शामिल होगा। राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अमेठी से चुनाव लड़ने के मुद्दे पर अभी भी संशय बाकी है। इस बीच राहुल अपनी न्याय यात्रा के जरिए पूरी तरह से चुनावी मोड में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा बृहस्पतिवार को की है। वहीं अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत बांसवाड़ा में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान युवाओं, गरीबों और अन्य तबके के लिए पार्टी के प्रस्तावित कदम का उन्होंने जिक्र किया। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। मोदी जी इनको भरवाते नहीं हैं। सरकार में आने के बाद एक पहला काम होगा कि 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। राहुल ने कहा, सरकार बनने पर कांग्रेस पार्टी 5 ऐतिहासिक कार्य करेगी। इनमें युवाओं के लिए भर्ती का भरोसा, 30 लाख खाली पद भरना, पहली नौकरी पक्की करना, पेपर लीक से मुक्ति, कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और युवा रोशनी के तहत जिलों में स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़ रुपए देना शामिल रहेगा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी देने का वादा किया गया है, जिसे हम निभाएंगे। राहुल ने कहा, हम हिंदुस्तान के सब युवाओं को इस दौरान अधिकार देने जा रहे हैं। कई वादे इस दौरान राहुल गांधी ने किए हैं। साथ है कि राहुल अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वादों के जरिए 2024 की मंजिल का रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इस सवाल पर चर्चा तेज हो गई है कि क्या पिछले एक दशक से हाशिए पर सिमट चुकी कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी की यात्रा के बाद पुनरुद्धार हो सकेगा, ये संभव होगा या नहीं हो सकेगा। तो राहुल गांधी की तरफ से इस दौरान गारंटियां दी गई हैं। राहुल ने चुनावी दाव खेला है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के नाम पर गारंटी दी जाती हैं बीजेपी में, ठीक उसी तरीके से अब राहुल गांधी ने भी 5 गारंटी इस दौरान जनता को दी हैं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है तो हम 5 गारंटियां इस दौरान दे रहे हैं। और कौन कौन सी ये गारंटी होंगी वो हमने आपको बताया। तो लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब जब तकरीबन 7-8 दिन का ही वक्त बचा है, क्योंकि कभी भी ऐलान हो सकता है, ऐसे में बीजेपी कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां और ज्यादा तेज कर दी हैं। एक तरफ बीजेपी का नारा है 400 पार और मोदी की गारंटी, तो अब कांग्रेस की तरफ से 400 पार के नारे के सामने 30 लाख नौकरी देने का वादा किया गया है। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। 2 विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है शाही जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कमल ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत कमल ठाकुर जी। शाही जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में नौकरी को लेकर नौजवान विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर से लेकर लखनऊ तक हर जगह बेरोजगार युवा प्रदर्शन करते करते थक गए हैं। कभी नौकरी नहीं निकलती है, कहीं नौकरी निकलती है तो पेपर लीक हो जाता है और कहीं भर्ती निकालकर रद्द कर दी जाती है। राहुल गांधी ने आप लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं कि आप लोग नौजवानों के जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को कम से कम कुछ तो समझ में आया। सरकार बने अभी राजस्थान में कितना दिन हुआ? 1-2 महीना। और वहां अब बेरोजगारी नजर आने लगी। इतनी महान नजर है राहुल जी। 2 महीने में बेरोजगारी नजर आने, और पिछले 5 साल में वहां बेरोजगारी नजर नहीं आई। चलिए, इस देश को एक सुदृढ़ जो नेतृत्व माननीय मोदी जी के रूप में मिला हुआ है, उनके अच्छे कामों के, अच्छे विकास कामों को देखते हुए अब उनको ये लग रहा है कि कुछ काम करना चाहिए। बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, 30 लाख नौकरी की बात बोल रहे हैं।
जो कानून बन गया है, जो अभी पेपर लीक कानून जो बन गया है, अब फरवरी में 4 फरवरी को पेश किया जितेंद्र सिंह जी ने, शायद उनको पता नहीं है कि 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद का मामला है। तो अब वो कानून बनाने की बात कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता है, क्योंकि सदन में रहते नहीं है, तो उनको कहां से पता होगा कि सदन में कौन सा कानून पेश किया गया। रही नौकरियों, तो राहुल गांधी जी स्पष्ट रूप से जानते हैं कि देश में उन्होंने 10 साल में कितनी नौकरी दी और हम लोगों की सरकार ने 10 साल में कितनी नौकरी दी, रोजगार मेला लगाकर हमने कितनी नौकरी दी, एमएसएमई में हमने कितनी नौकरी दी, आज जो 37 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं उसमें कितनी नौकरियां मिल रही हैं, ये सब राहुल गांधी जी को पता है। क्योंकि इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटाया, गरीब को ही हटा दी। इन लोगों ने नारा क्या दिया, रोटी कपड़ा और मकान, सिर्फ नारा दिया, और हम रोटी कपड़ा और मकान दे रहे हैं जी। खाद्य गारंटी ये लेकर आए, लेकिन वो अनाज हम आज दे रहे हैं। तो कांग्रेस का इसीलिए पीछे से सिमटना इसीलिए हो रहा है कि वो ना अपने वादे पर कायम रहे, ना अपने नारे पर कायम रहे। ठीक है, कांग्रेस ना अपने वादे पर कायम रही है, ना अपने नारे पर कायम रही है। शाही जी कह रहे हैं, कमल ठाकुर जी, और आपने सुना ही होगा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से नारा दिया गया था गरीबी हटाओ। गरीबी तो आप लोग नहीं हटा पाए, लेकिन गरीबों को ही आपने हटाने का कार्य किया। इस पर तो आप जवाब दीजिएगा ही। और सर ये भी बताइए, क्योंकि राहुल गांधी ने हर जिले में गरीबों, युवाओं को काम की शुरुआत के लिए 5,000 करोड़ के फंड का वादा किया है। वो कह रहे हैं कि हम केंद्र में आएंगे तो 30 लाख नौकरी की गारंटी वो दे रहे हैं, एक कैलेंडर जारी करेंगे और उसके अनुसार समयबद्ध तरीके से भर्ती की प्रक्रिया जो है वो भी पूरी करेंगे। आप लोग केंद्र में आने को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, लेकिन सर उम्मीदवारों की लिस्ट कब तक जारी कर देंगे? मैडम कि 70 साल में जो कांग्रेस ने दिया उसको बेच के बीजेपी वाले खा रहे हैं। उनके कथनी और करनी में फर्क आता है, कांग्रेस के कथनी और करनी में फर्क नहीं है। राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर हमने ये स्वीकार किया है कि मैं 30 लाख नौकरी खाली वैकेंसी, कोई आपको नौकरी पैदा नहीं करना है, वो खाली पद है। सरकार 10 साल से सोई हुई है, खाली पद को नहीं भरती है। राहुल गांधी ने जो वादा किया है, आप जान लीजिए सरकार बनेगी और पहला जो साइन होगा वो 30 लाख नौकरी पर होगा। अच्छा, लेकिन सर वही तो मेरा सवाल है आपसे, यही तो आपसे समझना चाह रहे हैं। केंद्र में आपकी सरकार आएगी, सर सरकार तो तब आएगी ना जब आप उम्मीदवार तय कर पाएंगे, जब अपने कैंडिडेट्स का नाम आप घोषित करेंगे, उनको मैदान में उतारेंगे, उसके बाद वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी तक तो उम्मीदवारों की लिस्ट ही आप लोग जारी नहीं कर पाए हैं। ऐसा है कि उम्मीदवार का लिस्ट भी आपको मिल जाएगा, समय रहते मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो उम्मीदवार पहले आप नाम घोषित कर दिए तो उनकी जीत हो गई। पार्टी कब क्या करना है, पार्टी अपना लगी हुई है। आजकल में आपको वो भी दिख जाएगा कि नहीं, वो तो देख रहे हैं सर, लेकिन ऐसा ना हो कि जिन उम्मीदवारों के नाम की आप घोषणा कर दें वो कहें कि हम तो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। क्योंकि आपके यहाँ तो कई सारे लोग ऐसे हैं, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं कि हम तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो फिर क्या करेंगे आप? चुनाव लड़ने वाले ही लोगों को उम्मीदवार बनाया जाएगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पार्टी संगठन में काम करते हैं, आप उनको उम्मीदवार नहीं बना सकते हैं। वो चुनाव प्रबंधन में लगेंगे और चुनाव लड़ने वाले लोग अलग होंगे। तो आप ये देखेंगे कि पार्टी जो है आपको दिखेगा कि चुनाव में कैसे लड़ रहे हैं हम लोग। और चुनाव में देखिए, इनका नारा 400 पार का नहीं है, इनका चुनावी नारा है 400 हार का। ये 400 चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं, 400 चुनाव हारने जा रहे हैं। और इनकी जितनी गारंटी है, देखिए गारंटी शब्द तो कांग्रेस का लाया हुआ चीज है, ये उसका डुप्लीकेट करते हैं जो राहुल गांधी। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर आपका कहना है कि जो गारंटी शब्द था ये कांग्रेस का था, लेकिन बीजेपी वालों ने इसको चुरा लिया है। हाँ, अब लीजिए, यही काम करते हैं, विधायक चुराते हैं, एमपी चुराते हैं, एमएलए चुराते हैं। इनका तो फितरत यही है।
ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। शाही जी, जरा इस पर जवाब दे दीजिए। गारंटी का नारा भी आपने चुरा लिया और ये कह रहे हैं कि आप लोग नारा दे रहे हैं कि एनडीए 400 पार, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस बार एनडीए 400 हार, 400 सीटों पर हारेंगे आप। शाही जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आ रही आवाज। जी जी जी। राहुल गांधी जी अभी तक अपने आप को नहीं तय कर पाए हैं कि वो कहां से लड़ेंगे, क्योंकि वायनाड से तो बिरंदा करात जी ने कोई राजा है उनको खड़ा कर दिया है, तो वायनाड से वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे अभी ये भी वो तय नहीं है। अमेठी की जनता उन्हें पहले से नकार चुकी है, तो राहुल गांधी जी अभी तय नहीं कर पाए, तो कांग्रेस पार्टी क्या तय करेगी। और कांग्रेस 24 में 24 पा जाए, ये उसके लिए महान उपलब्धि होगी। दूसरी बात जो रही शब्द चुराने की बात, तो डिक्शनरी में कांग्रेस ने ही गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया था, शायद लग रहा है। तीसरी जो मुख्य बात है आज की कि नौकरी देंगे, इन्होंने ठाकुर साहब ने कहा पहला दस्तखत करेंगे। भाई पहला दस्तखत आप करेंगे, राजस्थान में 5 साल सरकार रही, कितनी नौकरियां दी बता दीजिए। आपकी 2 साल से 1.5 साल से सरकार कर्नाटक में कितनी नौकरियां दी आप बता दीजिए, हिमाचल में कितनी दी यही बता दीजिए, 3 जगह का। ये जरूर हम बता देंगे कि हिमाचल में आते ही डीजल के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, बिजली के भाव बढ़ गए। कर्नाटक में जो है जजिया टैक्स मंदिरों पर लगा दिया गया, वो तो कोर्ट की वजह से वापस लेना पड़ा, नहीं तो वहां पर भी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए। बहुत कुछ चीजें, पाकिस्तान के नारे लगने लगे, बहुत कुछ काम हो रहा है जो ये हुआ है। और ये 30 लाख की बात कर रहे हैं ठाकुर साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अपनी बात नहीं कहूंगा, लोकसभा में आंकड़े जो रखे गए हैं वो मैं बता देता हूं। जो हमारे मंत्री जो है जितेंद्र सिंह ने रखे थे, उन्होंने बताया था कि 4.5 लाख नौकरियां रेलवे में, 4 लाख जो है एसएससी में और यूपीएससी में 51,000, और उसके बाद इस साल 1 लाख नौकरियां रोजगार मेला लगाकर बांटी गई है। ये तो हो गई सरकारी नौकरियों की बात। दूसरी, ईपीएफओ के आंकड़े बताते हैं कि 11 करोड़ खाते थे ईपीएफओ में 2014 में, और आज 17.5 करोड़ खाते हैं, यानी कि 16.5 करोड़ लोगों को नौकरियां मिली है, रोजगार मिला है। ये स्थिति वहां पर आई है, तभी ईपीएफओ में खाते बढ़े। इन लोगों को कहने में कोई गुरेज नहीं होता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। भाई आपकी सरकार थी, आपके पास बहुत कुछ करने को था, मौका था, आपने गंवा दिया, इसीलिए जनता ने आपको उखाड़ फेंका। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है ना शाही जी कि जब सरकार थी तो कार्य नहीं किए। एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है कांग्रेस का भी, और उसके कार्य भी भुलाए नहीं जा सकते। नहीं, मैंने कहा इन लोगों की तरह मैंने रेसू जी कभी नहीं कहा कि कांग्रेस ने कार्य नहीं किया। 56 साल तक सरकार में रहे, कुछ तो बनता था उनके। राहुल के चुनावी दाव को लेकर हम लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और 2 विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो न्याय यात्रा से क्या लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। और इस दौरान वादों की जो छड़ी है वो इस दौरान यहाँ पर लगा दी है राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हम केंद्र में आते हैं तो सबसे पहले युवाओं को नौकरियां देने का कार्य करेंगे। लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था, कमल ठाकुर जी ये बताइए, क्योंकि आधे लोग तो आपका साथ छोड़कर जा चुके हैं और जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो अब चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में केवल 5 सीटें हैं लोकसभा की, और वहां पर हरीश रावत ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। क्या करेंगे आप? है ना मैडम कि किसी के जाने से और किसी के आने से पार्टियां नहीं बनती, ये बीजेपी केवल बनती है आने और जाने से। कांग्रेस में इतने जब लोग ही नहीं रहेंगे तो किसको चुनाव लड़वाएंगे आप? सुन तो लीजिए मैडम, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी रेल है ना कि कौन प्लेटफार्म पर खड़ा होती है और कितने लोग उतरते हैं और कितने चढ़ते हैं, ये गिनने के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और आप जान लीजिए कि भारत का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां कांग्रेस के समर्थक न हो। आप पहले बीजेपी के लोगों से पता कर लीजिए कि ऐसा कोई शहर या गांव नहीं है जहां उनके एक आदमी मिल जाए, नहीं मिलेंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि झूठ बरगलाने से, जुमलाबाजी से पार्टी उनकी चुनाव जीत के आई है, लेकिन इस चुनाव में उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, क्योंकि आम जनता समझ गई है। यही बात तो अभी हाल ही में हिंदी पट्टी राज्यों में चुनाव में आप कह रहे थे कि सभी जितने राज्यों में चुनाव हुए वहां पर कांग्रेस का परचम लहराएगा, लेकिन जहां पर आपकी सरकार थी सर वहां पर भी नहीं रह पाई। आप जान लीजिए, चुनाव जरूर हम हारे, लेकिन लोगों के मन से हम नहीं उतरे। ये चुनाव लड़ते हैं तो 4 करोड़ 80 लाख वोट लाते हैं,
और मैं चुनाव लड़ता हूं तो 4 करोड़ 90 लाख वोट लाता हूं। हम चुनाव हारे हैं, लेकिन लोगों के दिल से नहीं उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी पलटवार करने की क्षमता रखती है और इस बार मोदी जी को पलटवार का सामना करना पड़ेगा लोगों से। जनता जो है इनके जुमलेबाजी में अब आने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक देखिए एक बात जान लीजिए, राहुल गांधी ने जो जो भविष्यवाणी की है देश में, वो सब देश पर लागू हो गया, खर्रा उतरा। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो भविष्यवाणी है वो सही साबित हुई है, तो राहुल कहाँ से चुनाव लड़ पाएंगे? अपने लिए अभी तक कोई भविष्यवाणी नहीं कर पाए हैं वो। क्या बात करते हैं, पूरा देश उनका है, पूरा देश राहुल गांधी का है। उनकी इच्छा जहां से होगी चुनाव लड़ेंगे, ये तय करने वाले कौन होते हैं? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि वो अमेठी से एक बार चुनाव लड़के दिखा दें, फिर से स्मृति ईरानी का सामना ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम लोग उन लोगों में से नहीं है कि छत पर खड़ा रहेंगे या नीचे से उंगली दिखा दीजिएगा तो हम फान जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि हमको करना क्या है। हम लोग जानते हैं राहुल गांधी की जहां से इच्छा होगी चुनाव लड़ेंगे और इनको पटखनी देंगे। आप जान लीजिए, जब जब राहुल गांधी ने कुछ बात बोला है उद्देश्य पर हुआ है। क्या राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड कमीशन और इसमें आप अभी कह रहे थे कि राहुल गांधी बड़े दूर का देख लेते हैं और जितनी भी भविष्यवाणी उन्होंने की है वो उनकी सारी भविष्यवाणी अभी तक सही साबित हुई है। जब इतने दूर दृष्टि रखते हैं राहुल गांधी, तो फिर वो अमेठी में क्यों हार गए? उनको नहीं पता था कि स्मृति ईरानी से वो हार सकते हैं? क्यों चुनाव लड़ा था उन्होंने वहां से? अरे आप समझ लीजिए, चुनाव में हार जीत लगा रहता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनाव में हार जीत बना रहता है। आप चुनाव हार जाते हैं इसका मतलब कि आप खत्म हो गए। अभी तो आप कह रहे हैं कि इस बार एनडीए जो नारा दे रही थी 400 पार का, वो 400 हार में तब्दील हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि हार जीत तो चला रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सच्चाई है। आप इसको मान लीजिए कि हार जीत चुनाव में रहती है, लेकिन जो इनके घमंड है अब की बार 400 पार, ये घमंड इनका टूटेगा। इस बार इनका 400 हार लिखा हुआ है। ठीक है शाही जी, आप लोग लगातार जो घमंड पाल रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं कि आपका घमंड इस बार कांग्रेस तोड़ कर रहेगी। देखिए रेशु जी, घमंड हमको है, घमंड हमको अपने कामों का है, हमको अपने मजबूत नेतृत्व का है और जनता के आशीर्वाद का घमंड, ये तो है हमको। और हम 400 पार का नारा जो दिए हैं ऐसे नहीं दिए हैं, हमको पता चला। अभी हमारे ठाकुर साहब कह रहे हैं कि बहुत वोट पाए हैं हम। भाई उत्तर प्रदेश एक राज्य है जिसमें इनको 15 करोड़ मतदाताओं में 2% वोट भी नहीं मिला, तो 30 लाख लोग भी नहीं इनको वोट देने वाले हैं। तो इनको तो हर गांव गली में इनके कार्यकर्ता हैं, तो 30 लाख कार्यकर्ता भी नहीं है इनको जो वोट दिए हो। ये समस्या इनके साथ है और यही चीजें इनको लेकर गई। अब आपने थोड़ा देर पहले जो काम की बात की, मैं बोलना चाह रहा था, काम इन्होंने बहुत किए हैं। कांग्रेस 56 साल तक सरकार में रही, काम बहुत किया इन्होंने। भले ही वो 2 एम्स बना पाए हो, आज हम जो है 9-10 एम्स बना लिए हों। ये अंतर है हमारे कामों में। देखिए ना, उतने सालों में 2 और इतने सालों में कितने, तो अंतर है। पहले 3 किलोमीटर रोज सड़क बनाते थे, आज 35 किलोमीटर हम रोज सड़क बना रहे हैं। पहले फ्रेजाइल 5 में अर्थव्यवस्था थी, अब टॉप 5 में है, अब टॉप 3 में जाने की तरफ है। हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नंबर 2 हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 2 हैं, निर्यात में हम बढ़ते चले जा रहे हैं। बता दीजिएगा हंगर में भी बड़ा चीज, हंगर इंडेक्स जानते हैं ठाकुर साहब? आप, हमको लग रहा है बिहार के रहने वाले हैं, मैं बता दूं, पोलैंड हालैंड जो भी एक देश है वहाँ के एनजीओ ने किया है। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में जितना लोग एक दिन की शादियों में खाना छोड़ देते हैं ना, बच जाता है, उतने से पोलैंड का जो है पूरे साल का खाना चलता है। उन लोगों ने हंगर इंडेक्स बनाया है, तो सभी 80 करोड़ लोगों को हम लोग राशन दे पा रहे हैं। आपका देश इतना समृद्ध है, सोचते तो रहिए। आप जो है ना, आप लोगों ने तो पवार जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने राशन देने से मना कर दिया था। जब नहीं दे पाएंगे, हमारे पास नहीं है। स्थितियाँ इतनी है, बेरोजगारी पर, हंगर पर सारा रिपोर्ट 72,000 रुपए देने की बात कहा था इन्होंने रेशु जी, राहुल गांधी जी ने 72,000। अभी एमएसपी देने की बात उन्होंने कहा कि एमएसपी पर गारंटी हम देंगे। देखिए, एमएसपी और एमएसपी पर गारंटी रेशु जी 2 चीजें होती हैं। एमएसपी केंद्र सरकार देती है और दे रही है, वो 85% से 115% तक बढ़ा है। लेकिन एमएसपी पर गारंटी राज्य सरकारें भी दे सकती हैं। क्यों नहीं राजस्थान में दिलवा दिए, क्यों नहीं हरियाणा में, क्या नाम है, हिमाचल में दिलवा दिए, क्यों नहीं कर्नाटका में दिलवा दिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राहुल गांधी जी हर सभा में कहते हैं हम जातिगत जनगणना कराएंगे। कर्नाटक में सिद्धारमैया जी ने जातिगत जनगणना करा रखी है, उसको वो घोषित नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? डीके शिव कुमार जी उसी के खिलाफ चले गए हैं कोर्ट। तो अब ये अपने ही दल में समझ लें कि राहुल गांधी जी क्या चाहते हैं।
सिद्धारमैया जी क्यों नहीं घोषित करते हैं और डीके शिव कुमार साहब क्या विरोध कर रहे हैं। तो ये ही है कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा, जो जनता को समझ में आ गई है कि कुछ भी वादे करेंगे ये वो पूरा नहीं करेंगे। हाँ, ये इमरजेंसी लगवा सकते हैं, ये दंगे जो अहमदाबाद के दंगे, जवाब दे दीजिए हैदराबाद कमल के ठाकुर दंगे, जी। मुरादाबाद के दंगे, अश्विनी शाही जी कह रहे हैं कि जनता को भली भांति ये बात समझ में आ गई है कि आप लोग जितने भी वादे करते हैं वो सिर्फ वादे रह जाते हैं, उनको कभी पूरा नहीं करेंगे, इसलिए जनता का आशीर्वाद आपको अब मिलने से रहा। अरे हम तो वादे किए थे, 2014 में किए थे वादे की 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक साल देंगे, बेरोजगारी देश से खत्म कर देंगे, महंगाई देश से खत्म कर देंगे, पेट्रोल 60 रुपया का 100 रुपया चला गया, 70 साल में खाने का तेल 70 रुपया नहीं पहुंचा था और 10 साल में 200 रुपया पहुंच गया। ये तो हम सारा हम लोग कहे थे। देखिए ये जो है ना, ये जुमलेबाज लोग हैं, ये जादूगर को देखते हैं ना, वो जादू दिखाता है और कागज को पैसा बना देता है। जादूगरों की कमी तो आपकी पार्टी में भी नहीं है ना सर? अरे ये इनके जो प्रधान सेवक है वही सबसे बड़े जादूगर है। हाँ। तो कभी तलहटी में चले जाएंगे समुद्र के। ये लोग तो कहते हैं कि ये जादू आप ही लोगों से सीखा है इन्होंने। बेरोजगारी का बात कीजिएगा तो हिमालय में जाके तपस्या करने लगेंगे आंख बंद करके, क्योंकि इनको तो बेरोजगारी देखना नहीं है। हाँ। इनकी देखने की आदत नहीं है। हाँ। और 70 साल में क्या हुआ इनको पता होना चाहिए कि वही बेच सर अब 70 साल को छोड़िए ना, अब लोकसभा चुनाव सर पर है, उस पर फोकस करिए, उस पर बताइए तो क्या कुछ रणनीति है आपकी, क्या कुछ मंथन है, एक लाइन में सर, क्योंकि समय का अभाव। मैंने आपको कहा ना कि इस बार जो है इनकी 400 हार और इंडी गठबंधन का 400 जीत। अच्छा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की आपकी सिर्फ एक सीट है, वहाँ कितनी सीटें आ जाएंगी उत्तर प्रदेश की, बता दीजिए बस। देखिए गठबंधन का वहाँ पर कम से कम 62 से 65 सीट आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।